दोस्तों 10th वेडिंग एनिवर्सरी का होने वाला है ग्रैंड सेलिब्रेशन। इससे रिलेटेड व्लॉग्स आ रहे हैं। घर में मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। हल्दी मेहंदी भी होने वाला है, ये भी रिवील हो गया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे व्लॉग्स, उनके ऐसे थंबनेल और उनके ऐसे टाइटल, ऐसी चीजें लिखी हुई आ रही है जिसके ऊपर ऑडियंस अपने सवाल रख रही है। नेगेटिव टाइटल क्यों व्लॉग डालती हो जब नजर लगती है तो? पैसे से सब कुछ हो सकता है, पावर ऑफ मनी, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ ऑडियंस जो कि अपने व्लॉगर को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, आइडियाज़ देते हैं। लेकिन व्लॉगर की तरफ से जो चीज़ें ऑडियंस के लिए कही गई, लाइक कि इसी फ़ोन से वीडियो शूट हो रहा है, एडिट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, व्लॉगर है, मशीन नहीं है, ऐसी सब चीज़ें जो कही गई, इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ऑडियंस की नाराज़गी भी दिखी है। अपने ही ऑडियंस ये तक कह रहे हैं कि भाई अर्न करते हो इससे, हमारे लिए व्लॉग थोड़ी बनाते हो। तो ऐसे भी कमेंट्स आए हैं। और कुछ टाइम पहले ही जेठानी ने एक फैसला लिया था, घूंघट पल्ला, मतलब उनके ऑडियंस जब क्यूरियस थे घूंघट पल्ला लेना ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा है, तो इससे लेकर जेठानी का एक वीडियो भी आया था और कमेंट सेक्शन में उनने कहा था कि भाई गलत फैसले बदले जाते हैं, ऐसे करके उनका घूंघट को लेकर एक रिप्लाई आया था। लेकिन आज जब उनके 10th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मेहमान घर पे आ रहे हैं तो जेठानी का वो फैसला मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। घूंघट और पल्ला, देखो जो ऑडियंस देखती है उस पे बात करती है, जो व्लॉगर की तरफ से उनका रिप्लाई आता है ऑडियंस के सवाल पे या फिर उनकी बातों पे, उस पे भी ऑडियंस बात करती है। और यहाँ मैं मेरे चैनल पे वीडियो के थ्रू अपनी बात रखती हूँ। तो खैर उन सब चीज़ों पे भी करेंगे डिस्कस। और जेठानी का आने वाला है 10th एनिवर्सरी, इसके लिए उन्होंने इससे पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से पहले एक रिक्वेस्ट की है, नो हेट नो नेगेटिविटी, किसी के लिए भी नहीं। देखो आजकल जो मैंने जेठानी के ये व्लॉग्स देखे हैं ना, उनका चेहरा देख के, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है कि जितनी उन्हें खुशी होनी चाहिए, हाँ जब बैंकेट वगैरह देखने गई हैं तो उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है, लेकिन पिछले 2-3 व्लॉग से जो मैं देख रही हूँ ना, मुझे उनके चेहरे पे टेंशन, वो स्ट्रेस दिख रहा है। वो बार बार अपने व्लॉग में कहते हुए भी दिख रही हैं कि बस सब अच्छे से हो जाए, बाकी होनी को कौन टाल सकता है। और उन्होंने अपने व्लॉग में स्टैंड भी लिया है अपने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि परिवार में अब बहुत सारे व्लॉगर्स हैं कि किसी के लिए भी कोई हेट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन ये सब अपने फंक्शन से पहले, परिवार में पहले भी बहुत सारे फंक्शन हुए हैं जिसको लेकर बहुत हेट, बहुत नेगेटिविटी हुई है, पर तब मैंने ऐसा कोई वर्डिक्ट, ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसे स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है। तो खैर जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे व्लॉग में। उधर निक्की की भी बहुत तारीफ हो रही है, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रही हैं, बच्चे को टाइम दे रही हैं, बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं, और जिस तरीके से मेहमानों का आव भगत, उनका सम्मान करते हुए निक्की और सुमित भैया दिख रहे हैं, इसके लिए उनके कमेंट सेक्शन में उनकी बहुत तारीफ हो रही है। और जो गिफ्ट है जो उनको अपनी जेठानी को देना है उनके एनिवर्सरी पे, उसके लिए पहले उन्होंने सजेशन मांगा था। अब उन्होंने रिसेंट ब्लॉग में शेयर किया कि उन्होंने गिफ्ट ले लिया है, लेकिन वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैं समझ पाई हूँ, तो अपनी सोच, अपना समझ, अपना ओपिनियन यहाँ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो यूट्यूब पे जो लोग भी ये देवरानी जेठानी को, इस फैमिली को देखना पसंद करते हैं, देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है और इससे रिलेटेड ब्लॉग्स आ रहे हैं। पहले एक व्लॉग आया था जहाँ की बैंक्वेट देखने गए थे और वहाँ ही ये चीज़ अनाउंस की गई थी, यहाँ मैं फिर से बनूंगी दुल्हन, सरप्राइज व्यूअर्स के लिए, ऐसा कुछ करके व्लॉग आया था। उसमें जो जेठानी के चेहरे पे खुशी थी, हालांकि उन्होंने वहाँ अपने नियर एंड डियर वन से रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई सब लोग छुट्टी ले लेना, क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन छुट्टी ले लेना, हम चाहते हैं कि सब लोग आए, क्योंकि हम भी सबके फंक्शन में बहुत दिल खोल के, बहुत खुशी के साथ शामिल हुए हैं। तो ये उनकी रिक्वेस्ट थी। और उसके बाद उससे रिलेटेड मतलब शॉपिंग, कभी कुछ ऐसे व्लॉग्स आने लगे। और अभी जो उनका रिसेंट कल मैंने व्लॉग देखा था, उसमें जेठानी ने शेयर किया कि हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी होने वाला है। और उस वीडियो के एंड में ही उन्होंने स्टैंड लिया है या फिर रिक्वेस्ट किया है अपनी ऑडियंस को भी, और बाकी हर किसी की ऑडियंस को, फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं तो हर किसी के ऑडियंस को, कि भाई अभी कोई नेगेटिविटी, कोई हेट मत देना, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो जाता है, ऐसा करके
तो देखो इस फैमिली में ना पहले भी बहुत सारे फंक्शन हुए, बहुत सारे फंक्शन, और इस फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं। सबके अलग अलग ऑडियंस है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। तो पहले भी ये चीज़ देखी गई है कि कोई भी शादी हो, एनिवर्सरी हो, फंक्शन हो, इनॉग्रेशन हो, कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में जो एक को पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए हेट और नेगेटिविटी वो फैलाते ही हैं। कई बार वो हेट और नेगेटिविटी नहीं होती, कई बार जो व्लॉग में देखा गया होता है, जो व्लॉग में सुना गया होता है, ऑडियंस उसी पे अपनी बात रखती है, उसी पे अपना ओपिनियन रखती है, लेकिन वो लोगों को हेट और नेगेटिविटी लगती है। तो खैर जो चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है लोग वही देखते हैं और वही देख के उस पे ही बात करते हैं, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो। और ये मुझे लगता है कि हर एक व्लॉगर ने कभी ना कभी अपने व्लॉग में ये चीज़ बोला ही होता है। यहाँ देवरानी जेठानी की बात करूँ तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि लोग जो देखते हैं उस पर वो बोलते हैं, क्योंकि ये वर्डिक्ट भी उनके पहले के व्लॉग्स में आए हुए हैं। तो खैर मुझे लगता है कि यहाँ ऑडियंस जो है जिनको पसंद करती है वो ये चीज़ समझेगी, जेठानी की रिक्वेस्ट कंसीडर करेगी कि भाई अभी इनका फंक्शन है तो अभी हमको कहीं भी कोई हेट नहीं फैलाना है। और जेठानी ने ये भी कहा है कि मौका दिया जाएगा, बराबर मौका दिया जाएगा। फंक्शन होने के बाद कम्युनिटी लगाएंगे, उस पर सबको मौका दिया जाएगा अपना बड़ास निकालने का। तो खैर ऑडियंस मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना जेठानी की ये रिक्वेस्ट को कंसीडर करना चाहिए। और सिर्फ इस टाइम ही नहीं भाई, सिर्फ इस टाइम ही नहीं। देखो ये चीज़ भी मुझे देख के थोड़ी वियर्ड लगी कि अभी जब जेठानी जी का फंक्शन आने वाला है तो उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट करी अपने ऑडियंस से, सबकी ऑडियंस से। लेकिन पहले जब घर में इतने फंक्शन हुए, किसी की शादी, किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, बहुत सारी चीज़ें हुई है और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में इतनी नेगेटिविटी, इतनी चीज़ें हुई है, तो उस टाइम पे एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट करते तो मुझे एज एन ऑडियंस देख के ज़्यादा खुशी होती, ज़्यादा अच्छा लगता। ये तो मुझे थोड़ा सा सेल्फिश इसमें जेठानी लग रही है कि भाई मेरा कंटेंट है, मेरी एनिवर्सरी है तो अभी कुछ मत करना, है ना। तो मुझे थोड़ी सी वो सेल्फिश लगी है यहाँ पे। खैर बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनकी देवरानी या फिर उनकी नंदों को लेकर ही बहुत बार नेगेटिविटी हुई है, तब मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई रिक्वेस्ट जेठानी की तरफ से नहीं देखा। अभी देखा तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इस पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भाई हल्दी मेहंदी से लेकर उन्होंने अपनी आउटफिट भी कुछ रिवील की थी कि ये मैं कल पहनूंगी ऐसा करके, तो लोगों ने कुछ अज्यूम किया होगा उसको लेके। कमेंट सेक्शन में आउटफिट के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत पहनना, ऐसे मत करना। बहुत सारे लोग पहले के ब्लॉग में उन्हें मेकअप टिप्स भी दे रहे हैं, लाइक ये लिप शेड यूज़ करना, ऐसे एंट्री करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब भाई देखो सेलिब्रेशन इतना ग्रैंड होने वाला है तो ऑडियंस के मन में वो उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी तो होगी ही, तो इसलिए ऑडियंस अपनी बातें रख रही है। आज भी जेठानी का एक व्लॉग आया जहाँ पे मेहमान आए हैं घर पे और उन्होंने थंबनेल में ऐसा कुछ लिखा है, नज़र इज़ रियल। इसको लेकर भी कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखा है कि जब नज़र लगती है तो व्लॉग डालते क्यों हो, ऐसा किसी ने कमेंट किया। तो देखो व्लॉग डालना एक व्लॉगर का काम है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, अपनी चीज़ें वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यस व्लॉगर को थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना चाहिए, या तो आप अपने ऑडियंस के साथ जब कोई चीज़ शेयर कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो ऑडियंस यूँ ही मिसलीड होती है। दिस इज़ माई थिंकिंग कि अगर पूरी जानकारी नहीं मिलती है, पूरी बात सामने नहीं आती है तो ऑडियंस बहुत बार कुछ का कुछ समझ लेती है और फिर वहाँ से मतलब एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो या तो पूरी चीज़ें शेयर करो या तो फिर मत करो। मेरा ओपिनियन, मेरा सजेशन है, कोई माने तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो खैर इस चीज़ को लेके भी कमेंट आए हैं और इस थंबनेल पे, इस टाइटल पे लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, इतना नेगेटिव टाइटल क्यों। तो ये लोगों की सोच है जो लोगों ने कमेंट किया है। और खैर अभी कुछ टाइम पहले जब जेठानी ने एक Q&A वीडियो बनाया था उसमें पल्ले को लेकर बहुत सारी ऑडियंस जैसे क्यूरियस थी कि भाई कभी पल्ला लेते हो, कभी पल्ला नहीं लेते हो, ऑन एंड ऑफ वो चलता है। तो उस पर जेठानी ने क्लियर बोल दिया था कि उन्हें पल्ला लेना पसंद नहीं है, उनकी रूढ़िवादी सोच नहीं है। बाद में जब उनकी देवरानी को उनके देवर जी समझा रहे थे पल्ले के बारे में, अपने विश बता रहे थे, तो यहाँ जेठानी, क्योंकि कंपैरिजन और कंपटीशन तो ये जेठानी देवरानी के बीच में मैंने बहुत बार नोटिस किया है, उनके ऑडियंस के बीच में।
तो इनके ऑडियंस ने इनको कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि अब आप अपना फैसला मत बदल लेना अपने देवर की बातें सुनकर, ऐसा कुछ एक कमेंट आया था, जिसपे कि जेठानी का रिप्लाई आया था, डोंट वरी डियर, गलत फैसले बदले जाते हैं और बात घर की बड़ी या पुरानी बहू होने की नहीं है, बात अपनी सोच की है। मतलब कि जेठानी जी इस चीज़ को लेकर श्योर थी कि वो अब सर नहीं ढकेंगी, घूंघट नहीं करेंगी, लेकिन उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट आए कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपको मतलब आपके कल्चर के लिए देखना पसंद करते हैं, जो आप कल्चर दिखाते हो, और सर ढकना बिहारी कल्चर है। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे बहुत बार, जबकि वो अपने फादर इन लॉ के सामने सर ढकी हुई नहीं दिखी थी। लेकिन ये चीज़ मतलब जो जेठानी जी ने ये वर्डिक्ट दिया था कि गलत फैसले बदले जाते हैं, तो ये फैसला मुझे जेठानी जी का ही फैसला थोड़ा सा बदलता हुआ आज दिखा है उनके व्लॉग में, जब उनके घर पे उनके रिलेटिव आते हैं और वो सर ढक रही हैं। तो भाई मुझे ये ना थोड़ा सा मतलब बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग सा लगा कि जेठानी जी ने बोला कुछ और वो दिखा रही है कुछ, तो ये कंफ्यूजन है। खैर मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने टाइम के साथ तब क्लियर कर दिया था, वैसे हो सकता है ये भी क्लियर कर दें कि जब उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया उसके बाद फिर वो घूंघट रखते हुए मतलब सर ढकते हुए दिखी हैं, और जब उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया उसके बाद वो बहुत बार सर ढके हुए नहीं दिखी हैं। तो खैर मुझे देख के कन्फ्यूज़न हुआ, और आप लोगों को क्या लगा, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत देखो भाई, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जेठानी का फंक्शन है, सिर्फ तभी नहीं, कभी भी किसी का भी कोई भी फंक्शन हो उसमें पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का पूजा पाठ चल रहा है, लाइक जैसे अभी देवरानी का भागवत हुआ था, उस टाइम पे अननेसेसरी कितनी नेगेटिविटी हो गई थी। मतलब एक चीज़ को लेकर, एक बात को लेकर, तब लोगों ने ये चीज़ माइंड भी नहीं किया था कि भाई पूजा पाठ चल रही है, इतने पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं, तो हम ये नेगेटिविटी मतलब ये सब कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हम नेगेटिविटी फैला लेंगे। तब लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी, ट्रोल, हेट कमेंट्स तब उस टाइम पे भागवत के टाइम पे हुए हैं। टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, चाहे किसी की इंगेजमेंट हो, चाहे किसी की वेडिंग हो, टाइम पे कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिविटी, बहुत हेट आया है, जो मुझे लगता है कि इस नेगेटिविटी और हेट से कहीं ना कहीं उस व्लॉगर का और जो भी फैमिली मेम्बर या जो भी फैमिली में व्लॉगर्स हैं उनका वो मोमेंट रूइन तो होता है। तो इसीलिए देखो जेठानी का ये रिक्वेस्ट करना ये मुझे सही लगा है कि यस, कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेठानी ने जो सिर्फ ये अपने फंक्शन से पहले किया है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वियर्ड, मतलब उसमें मुझे वो अपना वाली वो फीलिंग आई कि भाई मेरा पर्सनल फंक्शन है। जैसे जेठानी कहते हुए दिखी थी ना कि मेरा फंक्शन और कोई कैसे रिवील कर देगा। जब किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि लुक रिवील जल्दी कर देना, तो उससे रिलेटेड जेठानी ने अपनी बात रखी थी कि भाई ये मेरा पर्सनल फंक्शन है और ऐसे कैसे कोई कर देगा, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसीलिए भाई मुझे थोड़ा सा मतलब चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा मतलब अपना वाली चीज़ें लगी है। तो खैर आप लोगों को क्या लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, जो लोग ये कहते हैं कि भाई देखो सास ससुर भेदभाव ये वो, तो उन लोगों को शायद ये चीज़ भी सुनाई दी होगी कि जेठानी का 10th एनिवर्सरी जो कि ग्रैंड सेलिब्रेट वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके सास ससुर ने पूजा भी रखी है उनके लिए, है ना। और मुझे लगता है कि ये पूजा उन्होंने अपनी खुशी से अपने बच्चों के लिए रखी है। ये वो चाहते हैं कि भैया हमारे बच्चे अगर अपने इस खास दिन को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस दिन पूजा ज़रूर होना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी पूजा पाठ में देखो थोड़ी ज़्यादा उनका मानना, उनको ज़्यादा महत्व होता है कि किसी भी शुभ काम में भगवान को पहले पूछना चाहिए। तो इसीलिए ये उनकी तरफ से पूजा पाठ वो रख रहे हैं, जो कि जेठानी ने अपने व्लॉग में बताया है। तो भाई जो ये लोग मतलब नेगेटिव सोच वाले लोग हैं ना, जो कि भेदभाव और सास इसको सास उसको, उनसे भी भाई मतलब यही कहना चाहूँगी कि थम जाओ, अपने दिमाग की थोड़ी बत्ती जलाओ और अच्छे से देखा करो। सिर्फ मतलब अगर एक टाइम पे कोई कुछ थोड़ा सा अलग या फिर कोई कुछ थोड़ा सा शांत दिख रहा है तो उसको लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन मत बनाओ।
फैमिली में हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर कोई चाहता है कि परिवार साथ रहे, हर कोई पॉजिटिविटी चाहता है और उसके लिए चाहे सास ससुर हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, हर कोई अपना एफर्ट कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जो ये बातें आ जाती हैं कि अरे भेदभाव करती है, ये उसके लिए ज़्यादा करती है, उसके लिए कम करती है, ये चीज़ मत करो। और देखो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है वो व्लॉगर की चीज़ को रिस्पेक्ट, मतलब व्लॉगर की बातों को रिस्पेक्ट तो करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जेठानी का व्लॉग आया था, उसमें सासू माँ को लेके एक नेगेटिव कमेंट आया था, लेकिन जेठानी ने वहीं पे उस कमेंट को रिस्पॉन्स करके रिप्लाई करके फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद सास से रिलेटेड कोई भी कमेंट नहीं आया। तो ये चीज़ होता है कि मतलब अगर आप पहले ही सीढ़ी पे किसी को रोक दोगे तो वो ऑडेसिटी ख़त्म हो जाती है कि हम यहाँ कुछ बोल सकते हैं, वो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये करना ज़रूरी था, सही है। और अब तो देखो सासू माँ ससुर जी का प्यार आशीर्वाद कि बच्चे अगर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं भाई उन्हें भगवान का आशीर्वाद भी मिले। तो हेटर्स जिन लोगों ने हमेशा भेदभाव 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 वाली चीज़ें कही थी वो थोड़े अपना प्यार भी बरसा दो। खैर मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि हेटर्स के दिमाग में नेगेटिविटी ही होती है, तो उम्मीद तो है नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच वो है ना, नज़रिया है, इसको जैसा देखना चाहोगे वो वैसा दिखेगा। तो खैर ये सब चीज़ें थी। और देखो हल्दी मेहंदी, बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए सब तैयार रहो। खैर मेरी इन सब बातों पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे निक्की के व्लॉग के बारे में। निक्की का भी उधर व्लॉग आया था जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई वो दिखी। हालांकि उन्होंने व्लॉग में ये भी शेयर किया था उनका प्लान कुछ और था, उनको सुमित भैया के साथ, मतलब उनका ये था कि थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर पूरी फैमिली साथ गई तो वो चीज़ इस बार नहीं हो पाई। और इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सुमित भैया के लिए कि आप प्लीज़ अब नेक्स्ट टाइम अब आप ऐसा करिएगा, तो होपफुली वो चीज़ भी हमें देखने को मिले। और निक्की और सुमित भैया की भाई तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया था, सजेशन मांगा था जेठ जेठानी को गिफ्ट देने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो, लेकिन आज जो उनका वीडियो आया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने गिफ्ट ले लिया है जेठानी के लिए, जेठ के लिए अभी नहीं लिया है, देखते हैं क्या लेंगे। जेठानी का गिफ्ट भी अभी रिवील नहीं किया है। और घर पे उनकी ननद आई है, जिस तरीके से मतलब वो आदर के साथ, सम्मान के साथ, मतलब इनकी फैमिली में ना वो एक बॉन्डिंग, वो एक प्यार, भले ही कज़न्स हैं लेकिन वो दिखता है। हाँ, और जो लोग कहते हैं ना बहुए 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 और सुमित भैया को लेकर के अरे ये तो मतलब ममाज बॉय है, बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे ना आंखें खोल के, आंखें बड़ी करके थोड़ा व्लॉग देखने की ज़रूरत है कि वो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और सिर्फ इस व्लॉग में नहीं, पहले भी बहुत बार बहुत सारे व्लॉग्स में हमने देखा है कि वो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आज उनकी ननद को या जो भी उनके मामा जी मामी जी आए थे उनको जब पानी दिया गया तो वहाँ पे सुमित भैया मिठाई देते हुए दिखे। मतलब ये चीज़ है, इसको लेके मैंने कमेंट्स भी देखे कि इनके यहाँ सिर्फ पानी दे दिया जाता है क्या। मतलब ऑडियंस ये चीज़ नोट तो करती है, लेकिन जिस तरीके से सुमित भैया वहाँ पे अपना कर्तव्य निभाते हैं, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है लाइक अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बेटा हूँ, ये तो बहुओं का काम है। नहीं, वो परिवार को परिवार की तरह समझते हैं। और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें, उनके जेस्चर्स, उनकी जो तरफ से उनका जो एक परिवार को एक रखने का या फिर परिवार में हर किसी को इम्पोर्टेंस देने की वैल्यू दिखी है, उनका जो उनकी तरफ से कर्तव्य दिखा है, वो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। और इसीलिए आज भी कमेंट सेक्शन में सुमित भैया के लिए बहुत सारे कमेंट हैं। और ये जो पॉजिटिविटी है, जो ये पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ और कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी कह रही है। तो गाइस खैर यही था मेरा वीडियो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बिजी चल रही हूँ मैं कितनी बार बोलूँ, मैं बिजी चल रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि मेरे चैनल पे जब भी मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ तो कुछ लोग जो है वो शायद मेरी वीडियो नहीं देखते हैं और
थंबनेल और टाइटल पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में मतलब जिसका कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं होता मेरे वीडियो से ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पहले मेरी वीडियो देखो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके अपनी प्रतिक्रिया दो, है ना। क्योंकि मैं यहाँ चीज़ें बहुत सोच समझ कर, और मैं बस अपना ओपिनियन रखती हूँ, ठीक है। मैं क्लेम नहीं करती हूँ कि नहीं यही है ऐसा यही है, मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी गई चीज़ों के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, पब्लिक कंटेंट के ऊपर, और मैं कभी ये नहीं कहती कि नहीं भाई मैं ही 100% सही हूँ। आपका ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं भी यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन रख रही हूँ, तो सबको पसंद नहीं आएगा जो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से कमेंट आते हैं, कमेंट देख के मैं समझ जाती हूँ कि ये तो मेरे वीडियो से कहीं रिजेंबल ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऐसे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले वीडियो देखो उसके बाद अपना ओपिनियन दो। तो खैर गाइज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।